राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। ये जो स्क्रीन पर छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है, यह केला का पौधा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को केला के जो अचूक फायदे हैं मैं आपको बताऊंगा। वैसे केला के ऐसे तांत्रिक उपाय, क्या कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी कोई समस्या नहीं हो सकती। इस केला का पौधे को आपके घर के अगल बगल या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, आपके घर के आंगन में या दरवाजे पर या घर के बगल में कहीं ना कहीं तो होगा। इस वजह से केला का यदि आप, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी चल रही है, जो धन की समस्याएं चल रही थी, उस सारे के सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगे और माता लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी आगमन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ में सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वैसे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की तो पूजा की ही जाती है, वैसे ठीक हिंदू धर्म में केला की भी पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वैसे केले की जड़ में पूजा करने से भगवान बृहस्पति देव अर्थात विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। भगवान विष्णु का वास केले के जड़ में होता है, ऐसा माना जाता है। यदि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर पड़ती है तो यकीन मानिए आपके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी। केले के जड़ में पूजा करने से आपका बृहस्पति ग्रह हमेशा शांत रहता है तथा अच्छी अवस्था में रहता है। वैसे भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन करता है और आपका जीवन बिल्कुल ही सुखमय हो जाएगा। यदि बृहस्पति देव की कृपा यदि आपके जीवन पर पड़ गई तो यकीन मानिए आपके जीवन से सारे दुख दरिद्रता सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। वैसे केला का जो पौधा घर पर लगाने से या छोटे से गमला में या कहीं पर लगा करके पूजा करने से आपके घर में बरकत तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि गुरुजी ने बताया, यदि उन उपायों को भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से सारे के सारे समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यदि आपको भगवान विष्णु पर, बृहस्पति देव पर, माता लक्ष्मी पर भरोसा है तो विश्वास है तो इन उपायों को एक बार जरूर आजमाइएगा। यकीन मानिए आपका लिए यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए हम लोग एक एक उपायों को जान लेते हैं। पहला नंबर की बात है कि आप जब पूजा करते हो, आपके घर का पूजा मंदिर होगा, तो अपने घर में बृहस्पति देव का अस्थायी निवास करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय करना है। एक केले की पत्ते की माला बनाना है, छोटा ही बना लीजिए जितना आपसे अच्छा लगे। एक केले की पत्ते के माला बनाना है और घर में आपको ले जाकर के रखना है या बृहस्पति देव के फोटो पर ले जाकर के आपको अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, पहना देना है। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं, हर गुरुवार को उनका विधि विधान से केले की जड़ में यदि आप पूजा करते हैं तो हमेशा बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी तथा आपका बृहस्पति ग्रह हमेशा उच्च अवस्था में रहेगा, अच्छी अवस्था में रहेगा और आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति या कष्ट परेशानी, कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आ सकती है। छोटी मोटी विपदा आएगी लेकिन कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आएगी और आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई रोग नाशक चीजें नहीं सता पाएगी। दूसरा नंबर की बात है कि यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है जिसके वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, पैसे की कमी बनी रहती है, पैसा की समस्या लेकर के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में, भाई बहन में, माँ बेटा में हमेशा जो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं और बंद होने का नाम नहीं लेता, तो समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ ही हैं। इसको शांत करने के लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। तांबे का बर्तन लीजिए। तांबे का बर्तन इतना बड़ा हो जिसमें आप केले का एक छोटे से पौधे का प्लांटेशन बड़े ही आसानी से कर सकें, ठीक है। उसको अपने घर के ही दक्षिण पूर्व कोने में क्या करिए, उसको स्थापित कर दीजिए। वहां पर रखने के बाद आपको हर बृहस्पतिवार के दिन, हर गुरुवार के दिन उसका विधिवत केले की जड़ में आप जो पूजन करें। यकीन मानिए यदि घर के पूर्व दक्षिण कोने में है, आपके जीवन से सारी की सारी जो नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी, जो बिना मतलब का बीमारी चल रहे थे सारे के सारे सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तीसरा नंबर की बात है कि यदि आपको धन लाभ नहीं होता है, कोई भी काम करते हैं धन की प्राप्ति नहीं होती है, जितना चाहते उतना नहीं मिलता है, मेहनत के बराबर आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, बहुत ही सरल उपाय, आपको केला का फल लेना है, ठीक है। केला का फल लेकर गुरुवार के दिन, अपने नहीं खाना है, केला का फल तो गुरुवार के दिन खाना भी नहीं है, तो केला का फल लेकर के गुरुवार के दिन आप जो किसी गरीब को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी मंदिर में किसी भिखारी को
किसी भी गरीब को, किसी घर के दूसरे व्यक्ति को जो है आप जो यदि खिला देते हैं तो समझ जाइए भगवान बृहस्पति देव की कृपा लगती है और हमेशा आपके जीवन में धन लाभ होने की संभावनाएं बन जाती है। तुरंत तो नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद हो ही जाता है। कुछ दिनों बाद आपकी जो समस्या धन संबंधी रहती है सारे के सारे समाप्त हो जाती है। अगर चौथा नंबर की बात की जाए, आर्थिक तंगी से परेशान हो, पैसों की कमी हो, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आप केले के पेड़ की पूजा करें, लेकिन कैसे पूजा करना है? यदि आपने गमला में लगाया उस तांबे के पात्र में तो अति शुभ होता है। दक्षिण पूर्व कोने में तो आप वहां पर जाइए और वहां पर केले के जड़ में आपको पीला फूल अर्पित करना है। जैसे कनेर का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, पीला बहुत सारे फूल होते हैं, तो पीला फूल और पीला वस्त्र धारण करके ही काम करना है। ठीक है, पीला वस्त्र पहनना है और केले की जड़ की पूजा करना है। वहां पर पीला फूल चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, उस हल्दी चढ़ाना है, चने की दाल व गुड़ यदि आप अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर जो भगवान बृहस्पति देव की कृपा लगेगी और उनके साथ में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद लगेगा। लेकिन सही समय पर विधिवत, जैसा कि वस्त्रों को भी सही तरीके से धारण करके सच्चे मन से यदि आप जो गुरु बृहस्पति की यदि आप जो पूजा करते हैं और वहां पर एक मंत्र का जो उच्चारण भी करते हैं, ओम श्री गुरुवे नमः, कम से कम 108 बार तो इस मंत्र का उच्चारण करिए। और शाम के समय में गुरुवार के दिन आपको वहां पर एक घी का दीपक भी रोज जलाइए। यदि गुरुवार के दिन भी जलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम गुरुवार के दिन तो जला ही सकते, रोज यदि नहीं जलाते हैं। ठीक है, घी का दीपक जलाना है और विधिवत केले के जड़ में आपको पूजा करना है। और हमेशा गुरुवार के दिन आपको तामसिक भोजन कभी नहीं करना है, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। व्रत रहते तो और अच्छी बात है। यदि व्रत रह करके यदि आप पूजा करते हैं तो समझ जाइए गुरु बृहस्पति देव और माता लक्ष्मी की कृपा साथ साथ बरसेगी। आपके जीवन के जो सभी प्रकार की समस्याएं थी सब समाप्त हो जाएंगे। पांचवा और आखिरी उपाय है, बहुत ही सरल उपाय। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रभाव है, या आपके ऊपर जो अटैक करने वाले हैं कुछ ऐसा लग रहा है और आपका शरीर जो बहुत शिथिल हो रहा है, आलसीपन हो रहा है, तो आप नहाते समय केला का पत्ता उस बाल्टी में डाल लीजिए। ठीक है, नहाते समय केला का पत्ता डाल लीजिए और उसी पानी से आप क्या करिए, स्नान करिए। आपका सेहत हमेशा बना रहेगा, आपका सेहत हमेशा सुधार रहेगा, आपका सेहत कभी स्वास्थ्य जो खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। ठीक है, यदि आप इन नियमों को यदि सही तरीके से विधिवत करते हैं, यदि भगवान बृहस्पति देव तथा माता लक्ष्मी पर आपको भरोसा है और विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं, तो आपके लिए भी यह उपाय बहुत ही कारगर होगा। 100% नहीं, 101% सिद्ध होगा। लेकिन आपको कितना विश्वास है, कितना परसेंट आपको भरोसा है, यह बात उस पर निर्भर करती है। किसी का काम हो जाता है, किसी का नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था, आपको भरोसा ही नहीं था। विश्वास की बात होती है, विश्वास से तो आपका हर उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा।